जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे यानी पीएन कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा हिंदी का टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी कांस्टेबल जीडी का ये जो पेपर रहेगा 2018 का पेपर है और 13/2/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड पाली में पूछा गया क्वेश्चन 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जो क्वेश्चन था वो पूछा गया है। तो इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन जो कि हिंदी का है वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहेगी, मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में और किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आपको दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। कह रहा है आज्ञा। आज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन में दिया है विज्ञ, दूसरा दिया है आस्था, तीसरा दिया है आज्ञा, चौथा दिया है अनुज। तो यज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विज्ञ। विज्ञ इज द राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। पहला है प्रियदर्शी, दर्शी, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। तो इसमें कौन सा आपका सही वर्तनी वाला शब्द है? आप सभी लोग देख के ही बता सकते हैं कि प्रियदर्शी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। प्रियदर्शी आपका इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें भी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कह रहा है तटस्थ, तटस्थ, तटस्थ या तटस्थ। तो देखिए उसका जो राइट आंसर होगा तटस्थ का वो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। तटस्थ इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये सही लिखा गया है बिल्कुल। चौथा क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। आपको दिए गए शब्द का क्या चुनना है? विलोम शब्द चुनना है। विलोम शब्द क्या होता है? कह रहा है स्थूल। स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन दिया है स्थिर, ऑप्शन दूसरा दिया है अस्थिर, ऑप्शन 3 दिया है अग्रज या ऑप्शन 4 दिया है सूक्ष्म। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर होगा, यानी सूक्ष्म इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, कह रहे दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि वाला भाग इसमें चुनना है कि कौन सा त्रुटि वाला भाग है। तो कह रहा है कि जिसके जैसा संस्कार होंगे वैसी ही उसकी भाषा होगी। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसी उसकी क्या होगी? भाषा होगी। तो देखिए कह रहा है कि वैसी ही उसकी। ठीक है, दूसरा दिया है भाषा होगी, तीसरा दिया है जिसके जैसी, चौथा दिया है संस्कार होंगे। तो जिसके जैसी में आपका यहाँ पे गलत होगा, जिसके जैसी नहीं होगा, जिसके जैसे, जिसके जैसे आपका सही आंसर होगा। तो जो त्रुटिपूर्ण है वो जिसके जैसी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। गद्यांश दिया गया, उस गद्यांश में आपको पूर्ति करना है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश में इसको भरना है और किस तरह से इसको सही करना है, इसमें सही आंसर आपको भरना है। कह रहा है संसार के सभी, फिर खाली स्थान है। कह रहा है पहला करुणा के सागर थे। गौतम बुद्ध ने राजपाट को संसारिकता को, नंबर दूसरा दिया कि मानवता को प्राप्त किया, और गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को, नंबर तीसरा दिया कराने के लिए लड़ाई छोड़ दी। ईसा मसीह ने अपने आप को, पांचवा नंबर ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो एक गद्यांश दिया है इस गद्यांश को आपको फुलफिल करना है। इसको आप कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। तो जो ऑप्शन में दिया है, कह रहा है गद्यांश में सांकेतिक स्थान पहले के उपयुक्त में क्या आएगा? शब्द क्या होगा? कह रहा है नेता, महापुरुष, राजा या विद्वान। तो देखिए संसार के सभी महापुरुष आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? महापुरुष। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या होगा? सही आंसर होगा।
7वां क्वेश्चन है, फिर उसी तरह का दिया है आपको। गद्यांश मैंने बता दिया, यहाँ पे क्या आएगा, महापुरुष आएगा। ठीक है, तो 7वां दे रहा है, कह रहा है गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान दूसरे के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। दूसरा जो दिया है यहाँ पे क्या आएगा, कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने राजपाट और संसारिकता को क्या किया, त्याग कर दिया। क्या किया, त्याग करके ही मानवता को प्राप्ति की। त्याग कर दिया और महानता की क्या किया, प्राप्ति किया है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 7वां के बाद 8वां क्वेश्चन है, उसी तरह से गद्यांश है। आप देख सकते हैं गद्यांश है, कह रहा है गद्यांश में सांकेतिक त्रिस्थ स्थान तीसरे के स्थान पे क्या आएगा। आपको तीसरे के स्थान में इसको फिल करना है। कह रहा है परतंत्र, स्वच्छंद, अराजक या स्वतंत्र। तो इसमें क्या है, को परित्याग कर दिया। गांधी जी ने वकालत छोड़कर देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। क्या किया, स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई छेड़ दी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि अध्यांश में सांकेतिक तृतीय स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। उसी तरह से चौथा में आपको भरना है, उसमें क्या भरना है, देखिए यहाँ पे दिया है चौथा, यानी चौथा आपका कौन सा होगा, चौथा ये वाला है। यहाँ पे क्या बढ़ा जाएगा कि ईसा मसीह ने क्या किया था, ईसा मसीह ने क्या किया था। तो कह रहा है स्वाहित किया था, आत्महित किया था, जनहित किया था या मनहित किया था। तो ईसा मसीह ने जनहित में क्या किया था, अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए 10वां क्वेश्चन भी दिया है। 5वां जो है, 5वां गद्यांश में आपको क्या फिल किया जाएगा कि अपने डैश की आहुति दे दी। क्या किसकी आहुति दे दिया था, तो सपनों की आहुति दे दिया था, विचारों की, प्राणों की या धन धान्य की। तो इसमें आएगा प्राणों की आहुति दे दिया था। किसकी दे दिया था, प्राणों की आहुति दे दिया था। ठीक है, अब 11वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है 11वां क्वेश्चन। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो आपको चयन करना है, खाली स्थान दिया है, कह रही बादल छाए मोर नाचने लगे। इसमें क्या है, वैसे, किस, कब, जैसे। तो वैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगे, यहाँ पे तो वो बैठेगा नहीं। किस ही बादल, ये तो होगा नहीं। कब ही बादल छाए, ऐसे होगा नहीं। ठीक है, तो चौथा नंबर आपका दिया है कि जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगे। तो ऑप्शन नंबर चौथा इज द करेक्ट आंसर होगा, जैसे ही। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन दिया है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो, जमीन आसमान का एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। जमीन आसमान एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो जमीन आसमान को एक करने का मतलब क्या होगा, जमीन को आसमान तक ले जाना। दूसरा दिया है कि बहुत अधिक परिश्रम करना। तीसरा जमीन और आसमान को मिलाना। चौथा कम परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर होगा कि जमीन आसमान को एक कर देना। ऑप्शन नंबर दूसरा बहुत अधिक परिश्रम करना। तो अभी तो ये 12 क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताए। आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से और हमारी वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।